मरने वाली है और मरे हुए प्रेत के लिए क्या शोक कर सकते हैं? हम क्यों रोते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? रास्ते से थोड़ा हम क्यों चिल्लाते हैं, क्यों रोते हैं? रास्ता बेटा तुम्हारे माता पिता जब संबंध उत्पन्न हुए थे उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी मति हित। यदि तुम्हारे और उनके समान मति होती तो तुम भी उनके साथ चले जाते। तुम्हारे माता पिता का जन्म हो गया था तो तुम्हारी उम्र में एक जैसी मति नहीं थी, हमारे बैलेंस नहीं था, आयु उतनी समान नहीं थी। भाई तुम्हारे माता पिता को तो पहले जाना है। आज का जो पुत्र जन्म लेता है, भाई आज तो कलयुग है, कई पुत्र माता पिता के सामने चले जाते हैं, वो भी हो रहा है। लेकिन शास्त्रों में जो साफ कहा गया है कि हमारे माता पिता हमारे पुरखा हमसे पहले जाते हैं, लगभग। और जब कुछ घटना है कि किसी माता पिता के सामने उसका पुत्र चला जाए तो ये घटनाएं बहुत कम है। अधिकांश घटनाएं वही है, उसी से तुम मर गए होगे, बेमरकर कहां गए वही तुम भी पहुंच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है। हम एक दूसरे के लिए रोते हैं। आज हमारे माता पिता चले गए, माता पिता के लिए रोते हैं, क्या हमको नहीं जाना? भाई गति तो सभी की एक है ना, लेकिन समान नहीं। अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के लिए भाई बंधु जो भूतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते। जब जीव मर जाता है, हमारे घर वाले, समाज, परिवार मरे हुए पर आंसू बहाते हैं तो उनके वो प्रेत मरे हुए परलोक में उन आंसुओं को पीते हैं। अतः शोक छोड़कर एकाग्रचित होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। और तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हुए, उन मुनियों ने साफ, आप चिंता मत करो, आप रो मत बेटा, मरना जीना तो सभी को रहता है। आज वो मरे, कल तुमको भी मरना होगा। आज वो पहले गए, बाद में तुमको भी वही जाना होगा। इसलिए तुम शोक मत करो, तुम्हारे पिता और माता बाणों के आघात से मरे। अतः उसे दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और सपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वही करो। इससे उनके द्रुम मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाए, आकस्मिक मृत्यु की शांति हो जाए। आप रामेश्वर धाम जाके उनका श्राद्ध कीजिए। आइए बैठिए, श्राद्ध कीजिए, बैठिए। मुनियों के ऐसा कहने पर सात के पुत्र जंगल ने माता पिता के सब अंत्योदय संस्कार किए। तत्पश्चात दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालास्य क्षेत्र में गए। हालास्य क्षेत्र से रामेश्वर में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वह उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध कार्य संपन्न किए। 1 वर्ष। आज के समय में किसको टाइम? श्राद्ध में 2 घंटे का टाइम नहीं। घर पर हमारे पुरखों का श्राद्ध होता है महाराज, कोई ड्यूटी, कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई खेत, कोई खलियान, कोई मकान, कोई दुकान, दौड़ लगा जाते हैं और बोल जाते हैं कि एक काम करना, हम आ जाए तो ठीक है, नहीं हमारे लिए वही भेजना। उनकी चरण वंदना
और उनको होम क्या भी नहीं कर पाते, उनको उस दिन जल भी नहीं पिला पाते। बोले हम तो जा रहे हैं, तुम कर लेना, हम तो लौट आएंगे तब खा लेंगे। कि महाराज वैसे पिछली कथा में निकला था कि पुरखों का जो श्राद्ध का कार्यकाल है वो भादों के महीने से प्रारंभ हो जाता है। सो श्राद्ध तो प्रारंभ हो गए, अब किस पर कितना टाइम है, कौन अपने पुरखाओं को जल और अन्न भोज की आहुति प्रदान करा। अर्थात महाराज एक वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए, वर्ष भर निवास करके तत्पश्चात एक दिन जांगाल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्ममाला और तुलसी की माला से विभूषित थे। उनकी कर्म कांडली शुद्ध तरीके से की गई। उनका पुत्र एक वर्ष तक रामेश्वर स्थान में रह के अपने माता पिता का श्राद्ध किया। एक दिन वो ब्राह्मण पुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता अपने हाथों में शंख चक्र गदा आधार करके रखे हैं और दोनों ही पद्ममाला और तुलसी की माला से विभूषित हैं। आप अगर चाहें, अगर सच्चे मन से अपने भाग्य की कुंडली को बदल सकते हैं। गरुड़ की पीठ पर बैठी है दिव्य रूप। तब सच्चे मन से श्राद्ध किया, तब एक महीने रामेश्वर धाम में रहे, तब माता पिता की पूजा आस्था श्रद्धा के साथ की, तब आप समझ सकते हो कि सच्चे मन से आपको अपने माता पिता का श्राद्ध और उनकी सेवा तो करना ही पड़ेगी, करना ही पड़ेगी। माता पिता ही हमारे ईश्वर है। आप समझ, हम माता पिता से जी चुराते हैं। हमारे पुरखों का टाइम आता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता। पुरखों के लिए जो पंद्रहिया बनाई है, आप पूरा टाइम निकाल। भाई नौकरी चाकरी खेत खलिहान ये तो डेली के, क्या आपके पुरखा जो चले गए उन्हें खेत खलिहान नहीं देखा क्या? लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो? भाई यहां से जाने के बाद क्या कर पाए? उनके कानों में मकर करती कुंडल झिलमिला रहे। गरुड़ की पीठ पर सवार हैं, उनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल पर अलंकृत कर रही है और वे दोनों पति पत्नी ये दोनों पवित्र वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे हैं। हे मुनि पुत्र, इस प्रकार की झांकी में माता पिता का दर्शन करना, मन ही मन प्रसन्न होना अनुभव किया। तदंतर जंगाल मुनि पुनः अपने आश्रम आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में जो देखा हुआ वृतांत था, वही सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया और सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। आपके पूर्व अच्छी जगह कहीं दिख जाए। मैंने कई बार अपने आपके गांव के पुरखों का भी दृष्टांत दिया है ना, लेकिन आप उस बात को समझते हैं तो वैसे ही दिया। ये हकीकत है। आपके पुरखा कब खुश होते हैं कि बालाजी धाम ग्राम बरठा में कथा चल रही है, उनके क्षेत्र में कथा चल रही है, यहाँ पर दुनिया धा रही है और उन दुनिया हमारे संत महात्माओं के चरण उनके इस जन्मभूमि पर पड़ रहे हैं और वो कथा या ध्यान से सुनने में प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो भाई हमको कम से कम कथा तो भगवान की सुनने घर बैठे बैठे। आपने अपने
अपने पुरखाओं का ठेका आपने नहीं ले लिया, ये भूल है। जात पात धर्म भाई, ये भूल है। अभी मैं एक बात कहता हूं, जो पुरखों की बात आ गई, जो सोवरन सिंह चाचा, मेरे जो संसारी नाम चाचा है, वो अभी 2-3-4 साल पहले ही गए हैं संसार से। तो मैंने उनको देखा था, वो जीर्ण अवस्था में, अचिंत अवस्था में और बिल्कुल लाचार बेबस कहीं माने पड़े। क्या देख रहा हूं मैं? माने एक सुस्त अवस्था में पड़े हैं। और अभी मैंने ज्यादा से ज्यादा शायद 2-4 दिन 8 दिन हुए, मैं क्या देख रहा हूं कि वो एक माता की पूजा कर रहे हैं, वो एक दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, वो वहां के पुजारी बन गए। अब आप अंदाजा लगा रहे हो, वो समझ में आ रही है आपके ये क्या लीला है? वही मैंने 3 साल पहले देखा, 2 साल पहले, वो जीर्ण अवस्था में कहीं पड़े हैं। अभी मैं क्या देख रहा हूं कि एक किसी सिद्ध स्थान पर वो है और उनको वहां पर पूजा का अधिकार एक मां दुर्गा का देना है। आप क्या समझ सकते हो? भाई पुरखा कम खुश होते हैं तब आप उनकी उद्धार की बात करो, उसका पुरखा कम खुश होते तब आप उनके लिए कुछ अच्छा काम करो। पुरखा कम खुश होंगे तब राम नाम का गुणगान करो। पुरखा कम खुश होंगे जब आप बहुत एक सुंदर वातावरण उनके लिए पैदा कर दोगे, तब तो खुश होंगे। आप रोगे, रुलाओगे, लड़ोगे, मरोगे, खेचोगे, बाल टूपोगे, कपड़े खेचोगे, तो पुरखा भी क्रोधित होके वो भी रोते हैं, वो भी रोते हैं। आपके पुरखा केवल आपके नहीं है, वो पुरखा जितने चले जाते हैं वो सभी के। जाति भेद तोड़ो, परिवार का भेद तोड़ो। ये जाति, परिवार, गांव, गली, ये मेरा, ये तेरा। अभी उस दिन आप तो बैठे हुए थे, एक भगत जी बोल पड़े कि महाराज वो तो बड़े पद पर कोई शूद्र बैठ गया है, इसलिए यही कही थी। क्या कही थी? बोल महाराज ऐसा सुना है कि कोई नीचे वर्ग का कोई बैठ गया है। तो मैंने कहा नहीं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परजन गुण चतुराई, कहे रघुपत सुन भावनी बाता, अरे मानो एक भगत कर नाता। जित तुम्हारे मन में ख्याल आ कहां से गया? राजा की, संत की, इनकी कोई जाति नहीं होती है, इनका कोई वर्ग नहीं होता है। और आज उन्हीं रामचंद्र भगवान ने आज सिद्ध कर दिया कि आज भारत देश के प्रमुख राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी आदिवासी महिला है। ये सिद्ध कर दिया। तुम चिल्लाते रहो, राजपाट तुम्हारे भाग में नहीं है, ले लो। मैं किसी आदिवासी महिला को भी इस राष्ट्र का अध्यक्ष बना के बिठा सकता हूं। मैं ये तुमको बताना चाहता हूं कि मैं जिसको चाहूं उसको उठा के ऊपर ले जाऊं और ऊपर जो उठना चाहते हैं उनको नीचे ले जाऊं। नहीं ऐसे अभी भी कोई भेद है भाई। अब जी के हनुमान जी की पूजा काले की है, केवल अमुक अमुक गोत्र अनुक महाराज। अगर वोट गिरते तो जहां तुम्हारे भगत जी नहीं होते, कोई बलकारी बंदूकधारी, और महाराज यह गद्दी के लिए तो बड़ी बड़ी रकमें लग जाती कि गद्दी के प्रमुख तो हम ही होते। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं जिसको अपने सर का ताज बना लेता हूं वो मेरा निर्णय है। तुम संसारी पद हड़पो, मंत्री बनो, संतरी बनो, सरपंच बनो, अध्यक्ष बनो, मेंबर बनो, लड़ते रहो, मरते रहो, खाते रहो, पीते रहो, जनता को लूटते रहो। मैंने क्या गलत किया? लूटो जनता। कल मोदी ने बहुत बड़ी बात कही थी, मुझे इस देश से ये करप्शन मिटाना है। आप मेरा साथ दो और समझ लो करप्शन धारियों का कल मिर्ची लगे चिल्ला रहे मार डाले, कहीं 5 साल बन गया तो मार डालेगा। बड़ी पेट में पीड़ा हुई है। अच्छा
जी भ्रष्टाचार ठीक है क्या? तो भाई हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? तो फिर अपना प्रमुख इस देश का कौन होना चाहिए? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप समझदार हैं, आप सब खाते हो, अन्न खाते हो, भाई कौन होना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हो? और कौन लड़ रहा है इस समय? मोदी जी। एक ही तो नेता है, वही बनेंगे। आप समझ? अरे जी लुटेरों को कहीं लूटने के लिए मौका मत दे देना भैया, मैं तुमसे विनय कर रहा हूं, नहीं तो समझ लेना कि हमारा देश गड्ढे में चला जाएगा। इन लुटेरों से आप इन लुटेरों से सब को दूर रहिए, ये पाखंडियों से बचो। इनने 70 साल में देश को बिल्कुल लूट लूट के तबाह कर दिया। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। 800 साल मुगलों ने राज किया, मुगलों ने लूटा, तोड़े फोड़े, सब कुछ ले गए, और 2 साल गोरे अंग्रेजों ने राज किया, 200 वर्ष वो भी लूट के ले गए। 1000 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे राष्ट्र को आजादी मिली, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के माध्यम से और कई अन्य विभूतियों के माध्यम से, जिन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। आप भूल मत कर लेना, अपना राष्ट्र लुटेरों के हाथ में मत दे। मेरी बात से पता नहीं सहमत है कि नहीं? आपके बहुत कुछ होंगे, लुटेरों को मत दे देना। मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो देश की बात कर रहा हूं, और देश हमारा राज्य से ही मजबूत होगा। अगर राज्य को भी मजबूत करेंगे तब हमारा दिल्ली मजबूत होगा। सनातन धर्म हमारा सबसे ऊपर रहना चाहिए। गेरुआ रंग, भगवा कलर हमारे देश की शान, आन बान, हमारी प्रमुख संस्कृति है, मूल संस्कृति है। भगवान राम और कृष्ण ने इस भारत की मातृभूमि पर ही अवतार लेके इस भारत देश को पवित्र किया है, धन्य कर दिया। यहाँ पर त्रिकालदर्शी अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ, अनन्य, गौतम, विश्वामित्र, पराशर, व्यास, विभिन्न त्रिकालदर्शी संतों ने, मुनियों ने भी अवतार लिए हैं। इसलिए ये हमारी मातृभूमि पवित्र है, पवित्र है। गंगा जमुना अन्य देशों में नहीं बहती है, गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे भारत जैसे देश में बहती हैं। सती सावित्री, अनसुईया, माता जानकी, राधे अन्य देशों में अवतार नहीं लेती, केवल भारत जैसे देश में अवतार लेती हैं। और मेरी भगवती अष्ट रूपधारी शक्ति स्वरूपा भगवती अन्य देशों में नहीं, भारत की मातृभूमि में ही इस जमीन के पृथ्वी माता से अंदर से प्रकट होकर इस संसार का कल्याण करती है। अर्थात कहां चल रहे थे? महामूर्ख पांड्य नरेश, तूने क्रूरता पूर्वक ब्राह्मण की हत्या की। महाराज इधर जंगल में अंत्योची संस्कार का आदेश था, अब जी ब्राह्मण देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा क्रोध किया और उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांड्य नरेश, तूने क्रूरता पूर्वक ब्राह्मण की हत्या की है, तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब बात आती, स्त्री हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, अतः तुम प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर त्याग दे।
अतः तू इस प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने के लिए भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तू कितना भी प्रायश्चित करेगा लेकिन इसके पश्चात भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भी भारी पाप लगेगा। पापी से बात करोगे पाप लगता है। मैं तुमसे एक चीज मैंने कई बार कहा है कि कुछ जो है विनाशकारी होते हैं, कुछ आपको विघ्नकारी होते हैं, कुछ निंदनीय होते हैं, कुछ ऐसे पाप कर चुके आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में, लेकिन आप उनसे फिर भी हंस के बात करते हो और उनकी घंटों तक सुनते हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उनसे बच के रहिए। नहीं तो उनकी पाप की परछाई, उसका सूतक आप पर आ जाएगा, तब वो आपको भी भोगना पड़ेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, हे महात्माओं, ऐसा ही हो, मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए अपने समीप प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूं। अनजाने में भूल हुई मुझसे। हे मुनियों, हे ब्राह्मणों, मैं अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जलती हुई अग्नि में अपनी आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा ये पातक नष्ट हो जाए। आप दया करें मुझ पर, इस अग्नि में जलकर मेरा शरीर नष्ट हो जाए। सब मुनियों ने ऐसा कहकर पांड्य नरेश अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिवगणों, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरता पूर्वक स्त्री हत्या कर डाली है, जो महान नरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी लपेट वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। अपने शरीर को त्याग, कुछ कथा में समझ में आ रही है? जैसा मुनियों ने, ऋषियों ने मुझसे कहा है, ब्रह्म हत्या का पातक मुझे लगा है, मैं इस अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ी लाओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र राज्य अभिषेक सिंहासन पर बिठाल दो। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, हे पांड्य नरेश, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले, हम सबको अपने सगा पुत्र की बात पालने वाले, हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठ और प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएं। हम आपके बगैर जीवित नहीं रह सकते। आप तो शत्रुओं पर भी दया करने वाले, हम आपके कर्मचारी हैं, सह सैनिक हैं। आप अपनी पुत्र की भांति अपने परिवार के समक्ष हमको रखने वाले, हम आपके बगैर इस नगरी में नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम भी आपके साथ इस अग्नि, जलती हुई अग्नि में हम भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांड्य नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मंत्रियों, मुझ महापापी को सजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र का लकड़ी लेकर एकत्रित करो। और उनको ऐसा कहने पर मंत्री लोग सी काष्ठ ले आए तथा शंकर ने देखा कि काष्ठों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जा चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त से मुनियों के समीप
उस अग्नि की परिक्रमा कर डाली, फिर उन मुनियों को भी परिक्रमा की है और उनके अग्नि की परिक्रमा की है, फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करते हुए राजा शीघ्र पूर्वक जो ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तो ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, हे राजा शंकर, आकाशवाणी हो गई, हे राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। हे राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। हे महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्य राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी 1 वर्षों तक 3 समय विधि पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो और उनका अभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार के निवेदन करो। चंदन अगरबत्ती और कपूर के माध्यम के द्वारा श्री रामेश्वर लिंग की पूजा करेंगे और 2 भाग गाय के घी भगवान का अभिषेक कराइए और प्रतिदिन 2 भाग गंधधरी और 1 होम सहित उस शिवलिंग को निलाइएगा। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ तथा रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान आराधना करो। हे महाराज, रामेश्वर शिव को इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाए। शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं। आप रामेश्वर भगवान की पूजा 1 वर्ष तक करें। गौ दूध, गौ घी, नैवेद्य और तेल तिल और दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करें। हे महाराज, रामेश्वर शिव जी को इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में विलंब मत करो, देर मत करो। मैं एक चीज आपसे और कहता हूं कि कभी कभी कोई अनहोनी घटना आपके जीवन में आ जाए, आपसे कभी गलती हो जाए, तो मैं आपको एक बात कहता हूं, आप उस पर विलाप और रोना धोना मत करो। तत्काल जो देव स्थान होता है, तत्काल जो महापुरुष का स्थान होता है, जाके वहां शरणागत हो जाओ कि हमसे जो भूल हो गई है प्रभु, आप इस त्रुटि से, इस पौतक से, इस पातक से हमें कृपया करके निकाल, इससे हमें मुक्त करा। तब आकाशवाणी सुनकर सब रहे ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज, मोक्षदायक राम सेतु शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के माध्यम को न जाने एवं कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दे डाली। इसके लिए हमें क्षमा करें। ऋषि कहने लगे, हे राजन, हमसे भूल हो गई। बगैर सोचे समझे, अभी मैंने प्रातः काल की कथा में साथ यही बात सबसे पहले कही थी कि हम बगैर सोचे समझे कोई भी काम उठा लेते, कोई भी बीड़ा उठा लेते। पहले कोई काम करने से जो आपके निजी है, जो आपको तत्व ज्ञान बता सकते हैं, जो आपको संसार के भंवर जाल से बाहर निकाल सकते हैं,
पहले उनकी सलाह ले लो कि अब मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं, इसमें आपका मत क्या है। अगर मैं करता हूं तो मैं इसमें सफल या असफल कहां तक हो पाऊंगा, कृपया करके मुझे इसके लिए आप अपना जो भी आपका धार्मिक भाव है मुझे कृपया करके उसे आप काम खड़ा करके अपने मन से सब कुछ करके और फिर आते हो कि हमने ऐसा कर लिया, तो भाई कोई ये नहीं कहेगा तुमने ऐसा कर लिया तो पीछे हट जाओ। भाई कर लिया, या तो तुम पहले पूछते तो ठीक था, अब कर लिया, भाई कर लिया करो उसका। मैंने क्या कहा, कोई बुरा था? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते ऐसा है, जग में होते ऐसा है चित्त में चिन्ह। जो बगैर बेचारे काम कर बैठते वो बाद में पछताते हैं। इससे तो पहले हम सबकी सलाह ले लेते तो काम हमारा शायद बन जाए। आपके गांव में क्षेत्र में जो भी होता है ना, आप गांव के क्षेत्र के प्रमुख आदमी उनके बीच में अपनी सलाह कर लो। आप यहाँ मत बैठिए, आपको जहां अच्छा लगे उनके साथ बैठिए, 10 20 5 25 आदमी बिठा के आप क्या चाहते हो क्या करना अपना मत दे दो। वो आपके सामने क्या कहना चाहते हैं बोली सुन लो। अब दोनों के निकाल में जो बात बने अपना काम बनाओ। लेकिन हम कुछ कर बैठते, अब बात आ जाती है कि नहीं भैया हमने तो कर लिया, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पिट जाए हमारे मोटर कार में बैठ गए हम, तो उसमें नुकसान हुआ, उसमें नुकसान होता है। हमेशा सोच विचार के काम करो। जीवन में अगर सोच विचार के आप परिपक्व नहीं हो कि आपने जो अकेले ने निर्णय ले लिया वही सही है, आप जब तक पंच समूह से जन समूह से आप विचार विमर्श नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो वो बड़ी विडंबना हो जाती है महाराज। यहाँ पर संतों ने विचार विमर्श नहीं किया, एकाएक कह दिया तुम तो अग्नि में कूद जाओ महाराज। अब जब संतों ने कही तो भैया माना कि भैया कूदा जाता हूं, ऊपर से आकाशवाणी हो गई, भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर दी, वही भाई जो राम रचना बोले ये जन्म मरने के लिए तत्काल नहीं है। अरे भाई अगर इसका कोई दूसरा उपचार है तो प्रायश्चित करो। महाराज कथा में ये बात आ रही, आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने के लिए कहने लगे। और राजन हमने भगवान रामेश्वर के मातम को न जाने के कारण ही आपको हमें अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए, हमने बालाजी का मातम नहीं जाना, भगवान का मातम नहीं जाना, और आपने आदेश दे दिया कि कूद जाओ। मैं एक चीज और कहता हूं, जैसे जहां ये जल के छींटे दिए जाते हैं मेरी अनुपस्थिति में, ऐसा काम कभी मत करो, ठीक है? मेरी बात नहीं समझ, अभी भी हो रहा है मेरे बाद में, आप ऐसा कोई आता तो कर बैठते हो, जे आपको अनुमति इसकी नहीं है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को लौटा दो। आप किसी दिन किसी लपेटे में फंस गए तो आपको यहाँ का कौतुक लग जाएगा। बोल सच्चे अब को काशदेव बाबा है, हीरामन बाबा है, तो भैया काशदेव भैंस का गुण तो वही जानेगा, हीरामन की अर्ज होगी वही निपटाएगा। अब बालाजी की अर्ज तो बालाजी होंगे तभी निपटेगी ना मेरे भाई। आप तो ज्यादा कुछ नहीं जानते तो कह दो भैया परिक्रमा करो यहाँ की बस, इस समय और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे सुनने में आ रहा है कि मेरे बाद भी जहां जल के छींटे दिए जाते हैं, तो मैं आज जो जल के छींटे देते हैं उनको सावधान कर रहा हूं, जे आपके लिए नहीं है, फिर तो जब सब छींटे ही देने लगेंगे, फिर यहाँ का मातम क्या? कुछ मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को पंचों बैठे लौटाऊंगा। अगर यहाँ कुछ हो गया तो उसका जवाबदार मैं नहीं हूं। अभी फिर कर रहे गलत काम कोई भी कर रहा है, इतनी क्षमता आप में नहीं है कि कोई उल्टा पड़ गया तो आपको लेने के देने पड़ जाए। मैं भाई जिस देव का वही निकाल कर वही करे।
नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? सत्य महाराज आप और में सामर्थ्य कहाँ है? नहीं, सामर्थ्य की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं मर्यादा की बात बोल रहा हूँ। अब सामर्थ्य मुझ में है कि नहीं, मैं तो नहीं कह रहा मुझ में सामर्थ्य है, लेकिन हर चीज की मर्यादा है। हाँ, मैं बैठा हूं, अगर हमारे माध्यम से कहा जाता है कि देखो भाई तो समझ में आती है, लेकिन मेरे अनुपस्थिति में तुम ऐसा कर रहे हो तो वो अनुचित कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? सही बात, सही अनुचित कर। आपको यहाँ पर ताबीज बनने का भी अधिकार नहीं है बगैर मेरी अनुमति के। मैं ठीक चल रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ? ठीक है, बहुत आप मेरी बात को लौटाओ और आपके मन में कोई बात, आपका संकेत मिल जाए। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आपको ताबीज भरने तक का अधिकार नहीं है कि मेरी अनुमति के बगैर आप कोई भी आके ताबीज भर के दे दो, तो ये भी आप मर्यादा के विपरीत काम कर रहे हैं। नहीं भैया, अपनी बात को आप पूछ लेना। मैंने देखा है, सुना है, और देखा सुना नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष देखा। ओ बाबा बोल सच्चे दरबार की। इसलिए बच्चों, इन सब चीजों से तुम्हें बचना होगा। अगर तुमने ये परंपरा डाल दी तो ये गलत चली जाएगी। जिसको भी ताबीज बनाना है, दरबार लगता है मंगलवार को, शनिवार को दरबार बैठता है। आप पंचों की सहमति और जो इससे संबंधित जो भी भगत है, अगर वो बैठा, उसकी अनुमति के माध्यम से बात समझ में आती है। आप बताओ, बोलो भाई, ठीक है? तो समझा लेना, ये नहीं चलेगा। आप मर्यादा अगर हमारे स्थान की भंग हो गई तो हमारे पास बचता क्या है? जो बंद कटते हैं तो हीरामणि काटते हैं कि बालाजी काटते हैं? बालाजी तो कोई हुकूमत नहीं देते ना। नहीं, तो जिस देवता का उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए बचो इस चीज। मेरी बात को जो भी सुन रहे हो, जिनके कान में मेरी बात जा रही, और जो ऐसा करते हो तो बच जाए, नहीं तो फिर कहते कि हम परेशान है, वो मेरे घर में घुस गए, जो जाके घर में घुस गो, हम परेशान है, हम डर रहे। भाई, डरना तो यूं पड़ेगा कि आप मर्यादा के विपरीत कभी चले जाते। बोल के बिहारी लाल की जय। मनुष्यों की, इसमें मैंने इस बात क्यों कही? बगैर सोचे समझे, बगैर आज्ञा के कोई ऐसा काम मत करो। या पंच सहमति हो, संत सहमति हो, और यहाँ जो बालाजी का जो अनुयायी है उसकी सहमति हो, तो तुम्हारी बात विजय हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं? अर्थात अब ये बात भी, अब कहेंगे जैसे कोई हनुमान जी जैसी बात होगी कि प्रभु मैं तो हमेशा करता रहता, जी क्या बात है? तो ये बात तो आई गई ना बेटा, शास्त्र में भी शास्त्र कहता है बगैर सोचे समझे हमने मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगनी सेना को नगर में भेज दी और स्वयं हर्ष युक्त चित्त से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ इने गिने सैनिकों के साथ बहुत धन लेकर भगवान रामेश्वर के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां शुद्धिदायक रामेश्वर सेतु उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। एक चीज और आज बोले देता हूं, जैसे मैं किसी कारणवश किसी दिन नहीं आया तो आप किसी को जी मत कहो कि आज महाराज जी नहीं है, तुम आ जाओ, तुम सुंदरकांड करो। मैं अधिकार आपको देता हूं कि हम नहीं है तो आप जितने भी हो, 2 हो 1 हो, आधा हो, ये आप ही करिए क्योंकि आप सीखो। बोल महाराज जी सरकार की। आप आगे चलने की कोशिश करो। आगे मेरा शरीर ही समाप्त हो गया तो आपको तो देखना है। आपने कहा कि आज भगत जी नहीं है, किसी दूसरे को न्योता दे दो केवल, तो ये आप अपना हल्कापन कर रहे हो। नहीं, ये आपको श्रेय आपको देता हूं। ये श्रेय मैं बुलाने वालों को कहीं से लाके नहीं दे सकता हूं। जो मेरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस श्रेय मैं उनको देता हूं।
आइंदा ध्यान रखना, मैं 4 दिन को कहीं चला जाऊं, आपका एज फटे कि बुला लो किसी को, तो मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। हाँ, कोई अपने आप आके बैठ जाए वो बात। बोल बाबा जी महाराज की जय। नहीं, मेरी बात से सहमत है? सहमत है। भाई कोई अपने आप आ जाए उसका स्वागत है, वो हमारा कोई XYZ कोई हमारा विरोधी नहीं है, लेकिन जब दिन रात आप सेवा कर रहे हो तो मेरे बाद में मैं श्रेय आपको देता हूं। इसमें मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे मालूम है, आपकी क्षमताएं मुझे मालूम है। बोल सच्चे दरबार की जय। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हो, बगैर मेरे कर सकते हो, लेकिन कब मेरे को आप अपने साथ लेके चलोगे तब। क्या हो इसलिए हे संत महात्माओं, राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। किसने? राजा शंकर ने 1 वर्ष तक, माने जो एक ब्राह्मण की और उनकी स्त्री की जो हत्या धोखे से हो गई थी भूलवश, 1 वर्ष तक रामेश्वर धाम में रह के उन्होंने वहां पर निवास किया और पूजा की। राजा एक समय भोजन करते थे, राजा एक समय भोजन करते थे और क्रोध एवं इंद्रिय समूह को बस में रखते थे। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रतिदिन 10 बार धन भेंट करते। आपको दान तो देना पड़ेगा, पाप से मुक्ति जब ही होगी जब आप दान दोगे। आप चाहो के सूखे सर्राटे भर लो, हाँ आपका धन वगैरह नहीं है तो आपको भगवान का भजन माने अधिक से अधिक करना होगा, अधिक से अधिक। उन्होंने नित्य प्रतिदिन भगवान रामेश्वर की महापूजा कराई और प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान एवं प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान भी किया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया गया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्टि चित्त होने पर दयानिधि भगवान रामेश्वर इस प्रकार स्वप्न दिया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। देव कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला दीजिए। तब त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव भगवान आप कालकूट विषय को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा की। वो राजा कह रहा है कि आप मेरी रक्षा की और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुटाए। हे गंगाधर, निरुपाक्ष, हे रामनाथ, हे त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे विभो, मेरा पातक नष्ट कीजिए। कामेरे, हे कामेरे, आप भक्तों की मनोवांछित कामनाओं को देने वाले हे रामेश्वर, मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए, मुझ पर कृपा मुझे शुद्ध बना दीजिए। मार्कंडेय जी को वैसे बचाने वाले मृत्युंजय आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरजानंदिनी आपके आए बाएं अंग में निवास करती हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं, आप मुझे पाप रहित कीजिए। हे रुद्र, हे रुद्राक्ष की माला से विभूषित चंद्र खर भगवान शंकर, आप मुझे वैदिक सदाचार के योग बना दीजिए। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। राजा इस तरह से भगवान शंकर से स्तुति करने लगे। रामेश्वर देव को नमस्कार, आप मुझे शुद्ध देने वाले, आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद रूप और सच्चिदानंद स्वरूप है। उन रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरा पातक नष्ट
मेरा पातक नष्ट हो। मैं आपको नमस्कार करता हूं भाद्र महीने में, और इतनी सुंदर कथा, और भगवान शंकर की कथा घर बैठे मिल जाए। अगर जाने अनजाने में बड़े बड़े पाप हमसे हो जाते हैं तो उन पाप के निवारण हेतु ये कथा सुनना और कहना, इससे पातक विनाश हो जाता, पाप खत्म हो जाता। राजा शंकर, भगवान शंकर रामेश्वर से प्रार्थना करके कहने लगे, इस प्रकार रामेश्वर महादेव जी की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर ने मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकाली, जो नील वस्त्र धारण करने वाले अत्यंत क्रूर थी और उसके सिर से बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस समय विभत्स ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। राजा के मुख से उस, देखिए जो हमसे पाप हुआ, आज मेरी बात सुन लीजिए, जो तो भगवान किसी राजा की कथा, उनसे जाने अनजाने में एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, हमसे भी कई पाप हो जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान को अपने पापों का प्रायश्चित पुकार पुकार के कहो कि हमसे ये पातक हुए हैं, जिनके पाप हुए हैं, इसी का दंड हमको मिला। भगवान के सामने जब भी जाओ अपने पापों को गिराओ। नहीं आएगा महाराज, भगवान के जहां बगला भगत बन के जाके खड़े हो जाते हैं और पापों को दबा लेते हैं, भूल जाते, भगवान भी मुस्कुराते हैं, अरे पाखंडी तू पाप कर करके बगला भगत बन के आया है और मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, अरे पहले अपने पापों की गिनती तो मुझे बताता जा। तू लेना तो चाहता है मुझसे दुआएं, मैं दुआ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तूने जो संसार में पातक की है, अधर्म की है, उनकी व्याख्या तू मेरे सामने कर दे, कम से कम। मैंने क्या कह दिया? अपने पाप भगवान बताओ। वैसे तो पाप से हमसे बचना चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि पाप से बचना चाहिए। जब पाप हो जाता है तो आदमी तिलमिला जाता है, जी कहता अरे राम ये क्या हुआ। आप किसी माता बहन बेटी के साथ, भाई बिरादरी समाज के साथ चोरी चकवा कुछ भी छत्रहीनता गलत काम कर दो, आप उसके सामने आंख मिला के बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अच्छा कोई बात करे तो मुझे बता दो। कोई पाप करने वाला नजर में नजर डाल के बात कर ले तब तो मैं जानता हूं। अगर कोई माता के साथ आपने कुछ गलत हरकत की है, किसी भाई के साथ बेईमानी की है, आपने भाई के साथ आपने बंटवारे में बेईमानी कर ली, आपने किसी का धन चुरा लिया और कहीं वो आ गया, आप उसके सामने संत बन के और पाखंड आप अपना उड़े रहे, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जय हो, को समझ में आए? यहाँ पर साफ कह दिया महाराज। कहाँ चल रहे थे प्रभु? अच्छा यही कहीं चल रहे थे। हाँ, धनुष कोटि में स्नान करने के लिए या स्नान करके पुण्य कार्य करने के पश्चात देखा कि अलौकिक रूप में सौंदर्य से सुशोभित एक अष्टवसी कन्या देखी। अच्छा चलिए, मैं ठीक है, आपने अच्छी बात की। जय श्री राधे। ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा है वो निकल गया। अब तुम शुद्ध हो जाओ, निष्पाप हो जाओ और पूर्ण व्रत अपने राज्य का पालन कर। हे राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। भगवान शंकर कहने लगे, राजन मेरी सेवा करने वाला मनुष्य संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता है, न मेरे साजुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मानव इस स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकों की राशि में
अवश्य मैं नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार मुझसे वर मांग। भगवान रामेश्वर की 1 वर्ष तक स्तुति और भगवान रामेश्वर खुश हो गए। भगवान रामेश्वर भगवान ने अपना भैरव का तुलसी के माध्यम से वो पाप का, अच्छा भैरव जो गंदगी होती है ना, एक चीज और बता रहा, जो गंदगी होती है, दरिद्र होते हैं, मलेच्छ होते हैं, उनका वध भैरव करते हैं, उनका वध भैरव करते हैं। आप मेरी बात समझ लेना। कोई दरिद्र हो, कोई मलेच्छ हो, कोई मलमूत्र से लदा हुआ हो, कोई अघोरी हो, उसका वध करने की क्षमता केवल भैरव में। तब राजा बोले, हे महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया। हे भगवान शंकर, मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया। इस समय मुझे इससे बढ़कर मानने योग्य कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। आपके दोनों चरणों में मेरी अवलो भक्ति बनी रहे, तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा का वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हुआ। उसी शिवलिंग में पुनः अंतर ध्यान हो गए और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को एक वृत्तांत बता दिया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य अभिषेक किया है। तदंतर अंत काल तक आने तक राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सहज मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कैसे मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, उसी मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, उसी मन
बोल भाग्य बिहारी लाल की हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर हमारे सभी भक्तों ने अभी अपने भाव प्रकट किए भगवान के प्रति, उनके चरणों में अनुराग, उनकी जड़ वंदना, उनकी स्तुति, उनके प्रति भाव, समर्पित भाव, यही भगवान को अति प्रिय लगता है। अभी आपने देखा रामेश्वर भगवान की कथा आपके समक्ष चल रही थी। अनजाने में राजा से अनर्थ हो गया, पाप हो गया, लेकिन पाप हो गया, उसका उपचार भी था। लेकिन उतने टाइम में मुनियों ने उस राजा से कहा, राजा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, अनर्थ किया है, आपको इसी पल अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए, अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। राजा से अनजाने में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण स्त्री की हत्या हो गई अनजाने में। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी एक गुफा के अंदर तपस्या कर रहे थे और राजा अपना वनों में शिकार करने के लिए गए। राजा ने समझा कि इस गुफा के अंदर बाघ बैठा हुआ है और बाण का संधान कर दिया और ब्राह्मण को भेदते हुए वो बाण ब्राह्मणी को भी भेद दिया, दोनों को मृत्यु की सैया पर सुला दिया। ब्रह्म हत्या लग गई, बालक रोया है। आपने कथा पूरी सुनी है, मुनि पर आ गए हैं। मुनियों ने समझाया कि जिसका जीवन है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका जीवन है उसकी मृत्यु तय है। इसके पश्चात मुनियों का ध्यान उस राजा पर जाता है जिसने अनजाने में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की हत्या, और बगैर सोचे समझे उन्होंने आदेश दे दिया कि आप इस प्रज्वलित अग्नि में समाधि ले जाइए। राजा तैयार है, आकाशवाणी होती है। राजा ने अपने राज्य में इस बात का ऐलान करा दिया, लेकिन राजा के सैनिक सिपाही, उसका समाज राजा को उसके लिए अनुमति नहीं देता। बोले राजन, आप तो अपने विरोधी और आपके घोर विरोधियों के प्रति भी आप सहज सरल रहते हैं, और आपके हम सेवक होते हुए भी आप हमसे परिवार की तरह अपना बर्ताव करते हैं। इसके पश्चात आपको हम कैसे इस मृत्यु के मुंह में ढकेलें? लेकिन उसी पर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हो गई, राजन अग्नि में प्रवेश न करें। पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप रामेश्वर जाएं और रामेश्वर में जाके